बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो तारुफ मुतायनी पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर से करते हैं। हो सकता है लोग हमें कहें कि आप बाइस हैं और आप जो वसूल कर रहे हैं पॉलिटिकल खबर के हवाले से, वो कुछ लोगों को, कुछ तबके को पसंद ना आए, लेकिन खबर जो है वो खबर है, हकीकत है, लोगों ने देखी है। आज 10 महीने बाद 9 करोड़ की लागत से पीटीआई ने जलसा किया पेशावर में, जिससे खिताब करने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गणर जब स्टेज पर आए, तो लोगों ने लिटरली वहाँ पे टमाटर और बोतलें फेंकी उनकी जानिब। सर, पीटीआई का एक जब दौर ऐसा था जब इमरान खान साहब स्टेज पर आते थे, तो सिर्फ वहाँ पे जलसे में ही लोग मौजूद नहीं होते थे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उन्हें लाइव देखा करते थे और बड़े शौक से उनकी तकरीर को सुना करते थे। ये कैसा ज़वाल आ गया है पीटीआई को कि आज अली मीर गंडापुर, जो कि एक सूबे के वज़ीर आला हैं, जब वो स्टेज पर आते हैं, तो लोग उनका इस्तकबाल बोतलों से करते हैं। ऐज़ाइचे में ऐसी क्या चीज़ है पीटीआई के कि पीटीआई का जो ज़वाल का दौर है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा? देखिए दानिश भाई, सबसे पहले तो ज़ायचा नहीं इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका असेंडेंट क्या है। और असेंडेंट मालूम करने के लिए आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो आपको नहीं पता चलेगा आपका एक्चुअल में साइन कौन-सा है। तो काफ़ी लोग जो है, मैंने जैसे आपको कल भी बताया था व्लॉग में, कि लोग जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना साइन समझ लेते हैं कि मेरा ये साइन होगा। तो ये गलत होता है। टाइम ऑफ बर्थ से ही एग्जैक्टली पता चलता है आपका साइन क्या है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं theastrohealer.com, उसमें आप जाके अपना साइन ऑफ जो आपका असेंडेंट है वो मालूम करें। जहां तक पीटीआई का ताल्लुक रहा, पीटीआई एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमलमेंट से गुजर रही है। और ये मैं आपको कोई 2-3 महीने से बोल रहा हूँ कि पीटीआई में ज़रा टफ दौर है। और जहाँ तक अली अमीन गंडापुर की पर्टिकुलरली बात रही, तो उन पे तो मैंने बहुत पहले से क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। लोग अब रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई मेरे हिसाब से सरप्राइजिंग बात नहीं है। जो है अब खुल के सामने आ रहा है, इस वजह से लोगों का रिएक्शन आई है। और आने वाले दिनों में ये मजीद खराब होता हुआ दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बेहतरी आएगी अभी अली अमीन गंडापुर के चार्ट में भी। अगर वो एक तरह से स्टिक है अपनी सीट पे, तो वो अपनी पावर को खो चुके हैं। जो अवाम का जो जोश और वलवला है वो खो चुके हैं, वो बहुत क्लियर है। ओके सर। सर, अली मीर गंडापुर ने आज जलसे में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात की। इस तरह की बातें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अली मीर गंडापुर ने बताते खुद ये बात की है। उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान का मसला हल करें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जंग जीता हुआ है, पूरी कौम ऑलरेडी, इवन कि पीटीआई के सपोर्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की ऑफर आना पीटीआई की तरफ से, आप क्या देख रहे हैं? क्या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उस ऑफर को कबूल करेगी और क्या इमरान खान साहब के लिए कोई रिलीफ देगी? मुझे इनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं है, साफ सी बात है। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन रियलिटी ऐसे इनके इकदाम उठाने की काबिलियत नजर नहीं आती जायचे से। तो ये बातें बस तकरीर की हद तक ही रहेंगी, इससे ज्यादा कुछ असरअंदाज नहीं होंगे। ओके सर। सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि ये साल खत्म होने में सिर्फ 3 माह रह गई, और आज इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 सितंबर है, यानी कि अगला महीना भी शुरू होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 माह पीटीआई के लिए आप कैसे देख रहे हैं? इन 3 माह में कोई मेजर डेवलपमेंट हो सकती है? इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकता है? पीटीआई का कोई ऐसा जलसा, एहतजाज हो सकता है जो हुकूमत के लिए सख्ती का बायस बने, तकलीफ का बायस बने, या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम आप देख रहे हो जो पीटीआई के लिए कोई नई परेशानी ला खड़ी कर रहे हैं? ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं आप? देखें, अगर आप ऑनेस्टली पूछें, मुझे ऐसा लगता है कि इनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन साथ ही जो पीटीआई के अंदर एक मेस बना हुआ है, उसकी वजह से इनकी तकलीफ में मजीद इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो नवंबर से पहले तो आप कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें। नवंबर के बाद जरूर इनके लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे। ओके सर। सर, एक इंटरनेशनल सिनेरियो के बारे से बात करना चाहता हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास। पाकिस्तान में इंडिया की जो प्रॉक्सीज हैं वो दोबारा से सरगर्म हो गई हैं, और आज की खबर ये है कि लकी मरबत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें 17 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कौन कौन सी प्रॉक्सीज जो हैं वो सरगर्म हो चुकी हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है। ये प्रॉक्सीज का सिलसिला कब तक रुकेगा? इन दहशतगर्दी का जो वाकयात आई कब तक रुकेंगे, या फिर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किसी नई जंग की तरफ जा रहा है? ये भी बता।
देखिए दानिश भाई, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एक महाज में एंटर हो चुके हैं। मैं ये किसी वक्त भी महाज गर्म होता हुआ आपको नजर आएगा सितंबर अक्टूबर के बीच में। तो अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ये प्रेडिक्शन गलत ही हो तो अच्छी बात है। इसमें मुझे कोई तमगा नहीं मिलेगा कि मैंने सही प्रेडिक्ट किया, मैं कोई अच्छी बात नहीं प्रेडिक्ट कर रहा। तो ये प्रॉक्सी तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। आप देखेंगे जैसे हम अक्टूबर में जाएंगे, 16 अक्टूबर के बाद स्पेसिफिकली ये चीजों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आएगी। ये जाके कम होती हुई आपको 6 दिसंबर के बाद ही कुछ बेहतर होती हुई नजर आएंगी। जैसे मैंने आपको बताया, जुपिटर ट्रांजिट करेगा कैंसर में, कैंसर से फिर ये फॉल बैक होगा 6 दिसंबर को जेमिनी में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कोई अच्छे नजर नहीं आ रहा है। तो अभी 2-3 महीने जरा मुश्किल ही हैं जंग को लेके, और आने वाले दिन जो है इंडिया हो अफगानिस्तान हो, और मैंने जैसे बताया ईस्ट और वेस्ट ये दोनों एरिया जो है आपको बहुत तकलीफ देते हुए नजर आएंगे पाकिस्तान को। ओके सर। सर, ईरान ने जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया से अपने जो सफ़ीर हैं वो वापस बुला लिए हैं, क्योंकि इन तीनों ममालिक ने ईरान पे पाबंदी आयद कर दी हैं, क्योंकि ईरान ने इनके साथ जोहरी मुआहदा तय नहीं किया। आप क्या देख रहे हैं कि ईरान के लिए मुश्किलात क्या बढ़ने वाली हैं? क्योंकि अगर ये पाबंदियाँ तमाम ममालिक, तमाम यूरोपीय ममालिक और अमेरिका दोबारा इन पर आयद कर देता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। आप क्या देख रहे हैं, क्या ईरान क्या किसी नए महाज की नई जंग की तरफ जा रहा है, और क्या इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ने वाली हैं? फिर मिडिल ईस्ट और यूरोप पक्का नेक्स्ट मार्च के लिए तैयारी कर रहा। इस वजह से आप ईरान तो कहीं नहीं, आप मिडिल ईस्ट का, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्री, क्योंकि इनको जो मेजर सरप्राइज मिलेगा वो रशिया से मिलेगा, और रशिया जो है इन सब चीज़ों को स्टार्ट करेगा। तो ये डेफिनेटली एक नए महाज की करीब पहुंचे हुए हैं, पहुंच भी क्या गया है, स्टार्ट हो चुका हुआ है, जो कि अब कभी भी किसी वक्त भी आपके सामने आ सकता है। ओके सर। सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फ़लस्तीन में हम अमन मुआहिदा करने जा रहे हैं, और इस मरतबा जो है हम कुछ ऐसा मुआहिदा पेश कर रहे हैं जिसको हमारे मुखालफिन जो है वो रद्द नहीं करेंगे, बल्कि उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अमल जो है वो आ जाएगा। इस तरह के दावे पिछले 2-3 साल पहले भी किए गए, 1-2 माह पहले भी किए गए, लेकिन हमने देखा इनका कोई नतीजा नहीं निकला। आप क्या देख रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज एक मरतबा फिर ये दावा किया गया है, क्या आप फ़लस्तीन में अमन कायम होता हुआ देख रहे हैं? जी, मुझे सितंबर अक्टूबर में फ़लस्तीन का, मैं आपको बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि कोई एक अच्छी एक नई बिगनिंग नज़र आती है। तो इंशाल्लाह इधर कुछ अमन व अमान नहीं, बहुत कुछ बदलेगा, और ये जंग एक इख्तिताम को डेफिनेटली पहुंचेगी। फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ बस, इसके अलावा। ओके सर। सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा एशिया कप के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में जब से एशिया कप हो रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में आमने सामने आए। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस फाइनल में आपको की कामयाबी समेटता हुआ दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान की थ्रू आउट एशिया कप सिर्फ लकी चली है, और पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं दिखाई जिस तरह की इंडिया ने दिखाई है। आप क्या देख रहे हैं? देखिए सर, लक भी तब साथ देती है कभी कभी जब आप मेहनत करें, और अनफॉर्चुनेटली है कि पाकिस्तान का सितारा अभी कल इतना मुझे खास नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह करे मैं गलत हो जाऊं और पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि ये मेरी भी दिल की ख्वाहिश है। लेकिन असेंडेंट से 7th हाउस जो है ज़्यादा स्ट्रांग है। असेंडेंट अगर पाकिस्तान है तो 7th हाउस इंडिया है, 7th हाउस जो है ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आता है। तो मुझे ज़रा कम इम्कान है, लेकिन फिर भी ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे ये लोग विन करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती और अपने सब वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।